नमस्कार। ममता बनर्जी ने सोचा भी नहीं होगा कि महज एक महीने के भीतर सरकार से लेकर संगठन तक उनकी पार्टी हाशिए पर आ जाएगी। ममता बनर्जी जो इस वक्त बहुत बड़ी राजनीतिक मुश्किल में है, अपने पूरे राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा चैलेंज झेल रही हैं। उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने एक ऑफर रखा है। ऑफर यह था कि आपकी डूबती नैया, आपकी टूटती पार्टी को अगर आपको बचाना है तो हमारी पार्टी में विलय हो जाइए, कांग्रेस पार्टी में अपना विलय कर लीजिए। वैसे कांग्रेस पार्टी के लिए यह एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि ममता बनर्जी तो एक वक्त में कांग्रेस पार्टी से ही निकल कर गई थी और इस वक्त ममता बनर्जी को उनकी पार्टी की हालत ऐसी है कि वहां से निकल के पहले विधायक और अब सांसद भी जा रहे हैं। इसी सिलसिले में ममता बनर्जी सोनिया गांधी के आवास पर मिलने गई। जानकारी यह भी निकल कर आई है कि इंडिया गठबंधन की बैठक जब हो रही थी तो सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें शेरनी तक कहा और मतलब उनका एक तरह से हिम्मत दी। वहीं ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में कहा कि टीएमसी को हराने के लिए करीब 60-70% जो सीटें थी उसमें धांधली की गई। तो उनकी बात को और आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने कहा 60-70 नहीं 100%, मतलब 100% धांधली की गई। ममता बनर्जी को इस वक्त खूब हिम्मत दे रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। अब बड़ा सवाल यह है कि किस बात पर बात होगी। क्या ममता बनर्जी वाकई अपनी पार्टी का विलय करने के लिए सोनिया गांधी की बात मान लेंगी? जब आप विपक्ष में होते हैं तो पार्टी आपके विधायकों और सांसदों से होती है। विधायक तो ममता बनर्जी के पास बचे नहीं है, सबके सब चले गए। उन्होंने अपना नेता प्रतिपक्ष भी चुन लिया और सांसद वो अब कभी भी जाने वाले हैं। कल ही उनकी एक मीटिंग बीजेपी के कद्दावर नेता भूपेंद्र यादव के यहाँ हुई थी, जहां बंगाल के मुख्यमंत्री शिवेंदु भी थे। वहीं टीएमसी की सांसद कोकिला घोष ने 20 सांसदों को अपना साथ भी कर लिया है। किसी भी वक्त खबर आ सकती है कि एनडीए का इन लोगों ने सहयोग कर दिया और ये पार्टी ये सबके सब एनडीए की तरफ चले गए। तो आप कह सकते हैं सांसद भी लगभग टूटने की स्थिति में है, कभी भी जा सकते हैं। विधायक तो टूट ही चुके हैं। अब राज्यसभा के कुछ सांसद बचते हैं ममता बनर्जी के पास, वो भी आज नहीं तो कल, उनका भी कुछ पता नहीं है कब खेला कर दे और चले जाए। एक सांसद तो राज्यसभा से इस्तीफा भी दे चुके हैं। तो ममता बनर्जी के पास अब पार्टी में गिने चुने लोग ही बचे हैं। तो अब अगर वह कांग्रेस पार्टी में जाती है तो उनकी कुछ शर्तें भी होगी। जब यह सब कुछ पूरा घटनाक्रम चल रहा था तो अधीरानंद चौधरी की तरफ से एक बयान आया कि अगर ममता बनर्जी को कोई बचा सकता है, उनके सांसदों को कोई बचा सकता है, उनकी पार्टी को कोई बचा सकता है तो वो है कांग्रेस, वो है राहुल गांधी ही बचा सकते हैं। अब इस बात पर बहुत सारे लोग यह कह सकते हैं कि राहुल गांधी अपनी पार्टी को बचा नहीं पा रहे हैं, राहुल गांधी अपने सांसदों को, अपने नेताओं को तो बचा नहीं पा रहे। बड़े बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जगदम्बा पाल, जितिन प्रसाद, कितने बड़े बड़े सुरमा कांग्रेस पार्टी के नेता छोड़कर अब बीजेपी के खेमे में चले गए हैं। कोई सांसद बन गया, कोई मंत्री बन गया। अब बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का अंत क्या है। क्या ममता बनर्जी इतनी आसानी से राहुल गांधी की बात मान लेंगी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का ऑफर मान लेंगी, शर्तें मान लेंगी? क्योंकि शर्तें तो होंगी, इसमें बहुत सारी शर्तें होंगी। दरअसल ममता बनर्जी के लिए इस वक्त राज्यसभा जाना बहुत जरूरी है। या तो वे किसी सीट से लोकसभा, मतलब अपने किसी सांसद से सीट खाली करवा ले और वहां से उपचुनाव के जरिए लोकसभा चली जाए, लेकिन ये स्थिति भी मुमकिन नहीं लग रही है। अब स्थिति ऐसी है कि उनके सांसद उनके कहने पे अपनी सीट छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। यूसुफ पठान को ब्रह्मपुर सीट छोड़ने को कहा था, लेकिन उन्होंने साफ साफ बना कर दिया कि मैं यह सीट नहीं छोड़ूंगा। अब उनके पास ऑप्शन क्या बचता है, या फिर वो राज्यसभा चले जाए। वहीं राज्यसभा में ऐसी मारामारी है कि कांग्रेस पार्टी के खुद के बहुत सारे नेता जो है टकटकी लगा के बैठे हुए हैं कि उनकी बारी कब आएगी। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी के लिए बहुत जरूरी है कि वे कैसे भी करके या तो राज्यसभा में या लोकसभा में चले जाए, और ऐसे में उनको हर लिहाज से कांग्रेस पार्टी की जरूरत तो होगी ही। अभी ममता बनर्जी वेट एंड वॉच कर रही है कि उनके कितने सांसद टूटते हैं। ममता बनर्जी की कोशिश है कि कम से कम 2/3 सांसद तो न टूट पाए। 2/3 सांसद अगर नहीं टूटते हैं तो ममता बनर्जी की पार्टी बच सकती है। अगर ममता बनर्जी की 2/3 सांसद को टूटने से बचा लेती है तो उनके सांसद को तोड़कर एनडीए का समर्थन देना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन पर दल बदल का कानून लगेगा। अगर 2/3 से ज्यादा या 2/3 के आसपास सांसद टूट जाते हैं, फिर ममता बनर्जी के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। एक्चुअली में ये जो ममता बनर्जी की तारीफ हो रही है, कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी उनके सपोर्ट कर रहे हैं,
उनके पीछे भी यही एक पृष्ठभूमि है। अच्छा दिलचस्प भी है कि ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच अचानक से जो बयानबाजी है वो बहुत मधुर हो गई है। नहीं तो ममता बनर्जी की पार्टी ने राहुल गांधी के बारे में क्या क्या नहीं बोला था। वो तो सोनिया गांधी से मिलने तक नहीं जाती थी जब वो दिल्ली आती थी, लेकिन अब ऐसे मजबूरी है कि वो इस बार सोनिया गांधी से मिलने उनके घर पहुंची, 10 जनपद पहुंची। लेकिन ये जो पूरा एपिसोड है ये कांग्रेस को भी सूट करता है। राजनीति बड़ी क्रूर चीज होती है दोस्तों, ऐसे ही चलती है राजनीति। जितनी क्षेत्रीय दलों का सफाया होगा कांग्रेस पार्टी के लिए उतना ही अच्छा होगा। अंत में कांग्रेस पार्टी ही है जो बीजेपी से लड़ सकती है। टीएमसी का अगर बंगाल में सफाया हो गया, टीएमसी खड़े होने की स्थिति में नहीं आ पाई और टीएमसी के बचे खुचे नेता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी सहित अगर कांग्रेस में विलय हो जाते हैं तो फिर कांग्रेस ही वह मुख्य रूप से विपक्षी दल होगी और पार्टी कौन सी है वहां, और उसके बाद ममता बनर्जी अपने केंद्र की राजनीति आगे बढ़ा ही सकती है। हालांकि बंगाल में ममता बनर्जी के लिए अब बचा ही क्या है ये तो आने वाले समय और भी बताएगा। लेकिन ये पूरा दोस्तों चक्र है, वक्त ऐसे दिन दिखाता है। ममता बनर्जी खुद एक वक्त में कांग्रेस पार्टी से अलग हुई थी। ममता बनर्जी एक वक्त में एनडीए सरकार की हिस्सा भी रही। ममता बनर्जी एनडीए सरकार में मंत्री भी रह चुकी है। उसके बाद ममता बनर्जी यूपीए सरकार में भी मंत्री रह चुकी है और अब होते होते ममता बनर्जी का सफर यहाँ आ गया कि वे फिर बैक टू पवेलियन यानी फिर कांग्रेस में जाने के लिए मन बना रही है। हालांकि इतना ही आसान नहीं है। अगर आज ममता बनर्जी अपनी पार्टी का विलय का ऐलान कर देती है या ऐसा कोई संकेत देती है कि कांग्रेस पार्टी में विलय को लेकर वे इंटरेस्टेड है, तो फिर जो विधायक बचे हुए हैं या सांसद जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वे भी शायद छिटक सकते हैं। ममता बनर्जी के लिए तो अब स्थितियां क्या है, जब आप पार्टी से लड़ते हैं बीजेपी जैसी पार्टी से तो आपको कोई ना कोई संरक्षण चाहिए ही चाहिए। यह बात पहले अगर ममता बनर्जी समझ जाती, जब उनके पास सत्ता थी, जब उनके पास कुर्सी थी, जब उनके पास विधायक थे, सांसद थे, तो शायद उस बात का कोई वजन भी रहता। अब तो उनके पास बार्गेनिंग पावर है ही नहीं, तो बार्गेनिंग पावर उसी पार्टी के पास है जिसके पास ज्यादा सांसद है। ज्यादा सांसद किसके पास है? ज्यादा सांसद इस समय कांग्रेस के पास है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी क्या करती है। क्या वे लोकसभा जाती है या फिर राज्यसभा जाती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो स्थितियां है वो कांग्रेस पार्टी को जाहिर तौर पर एक विन विन सिचुएशन में है। कांग्रेस पार्टी के लिए एक परसेप्शन की जीत होगी कि देखिए कैसे जब लोग कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियां छोड़ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो हम भी अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं। इस तरह के प्रयास कांग्रेस पार्टी दूसरे राज्यों में भी कर सकती है। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी से बात चल रही है। अभी इस पे अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि जगन रेड्डी आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन बाकी राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी इस तरह के प्रयास कर रही है। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।